जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही छोटा क्लास ये होने वाला है। आज हम लोग 19वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 18 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा है। तो भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा आपको याद रखना है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, ये आत्मकथा माइक टाइसन, एक मुक्केबाज है जिनकी आत्मकथा है। और उसके बाद अगर पूछ ले प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर, याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और उसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा अगर पूछ ले तो आपको याद रखना युवराज सिंह की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए, नवंबर 2022 में किसने निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमीशन का पद ग्रहण किया? तो नवंबर 2022 याद रखिएगा, अरुण गोयल ये हमारे निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अच्छा, ये किशोर कुमार बसा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। और उसके बाद संजीव चौधरी, आप याद रखिएगा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो संजीव चोपड़ा याद आपको रखना है, संजीव चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आपको याद रखना है 2009 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी? तो प्यारे साथियों, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो श्रीगुप्त आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये ड्यूस शब्द आपको याद रखिएगा टेनिस और बैडमिंटन खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस किसकी सहायक नदी है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी से मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी एग्जाम में बनती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी से आप याद रखिएगा, इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, उस पंचवर्षीय योजना का नाम आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से 61 इसका कार्यकाल था। इसे याद रखिएगा, महाल नोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद अगर एग्जाम में पूछ ले प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका मॉडल आपको याद रखना है हेरेड डोमर मॉडल। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या याद रखोगे? इसका उद्देश्य आप याद रख लेना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल याद रखना आप,
अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, इनकी तिथि तो आप छाप ही लेना, डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए अंचल शरद कमल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और ये टेबल टेनिस के एक फेमस खिलाड़ी है, इन्हें मिला 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय आप पेरिस में याद रखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को की स्थापना आपको 16 नवंबर 1945 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यक्षगान का संबंध याद रखिएगा कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान के भी फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना है, घूमर, कालबेलिया, चरी, गौरी। और उसके बाद तेलंगाना का फेमस लोक नृत्य आप याद रखिएगा, पेरिनी शिवत शिवतंदवम, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है धुनुची, बाउल और गंभीरा, ये तीनों लोक नृत्य हैं यहाँ के। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, स्थायी बंदोबस्त कब और कहां लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त आप याद रखिएगा बंगाल, उड़ीसा और बिहार में 1793 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी का नाम आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 में कौन थे, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था? तो प्यारे साथियों, संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और भारतीय संविधान को जो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा काली मिट्टी आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप पर डे इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें, यकीन मानिएगा एग्जाम में आप जीके में काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे अगर पर डे आप इस सीरीज को वॉच करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।